जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स में। मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूं बहुत सालों से देहरादून में एनडीए और सीडीएस के लिए। उसमें फिर हमारा एयरफोर्स XY ग्रुप का पेपर और नेवी के पेपर भी आ जाते हैं। तो हम लोग मान करके चल रहे हैं कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर वाला पोर्शन क्लियर कर रहे हैं एनडीए सीडीएस या डिफेंस रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हमारे आते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सीरीज करा था। कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर लिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप अगर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे जा कर के देखें कि आपको जो है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बहुत हेल्प मिलेगी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नाउन के कुछ एरर्स पे। इससे पहले हम लोगों ने एक और वीडियो अपलोड किया है जिसमें हम लोगों ने नाउन के स्पॉटिंग द एरर्स पे डिस्कस किया है। स्पॉटिंग द एरर्स एनडीए के एग्जाम में 10 क्वेश्चंस आते हैं और वो ABCD टाइप करके आते हैं। ABCD मतलब या तो A वाले पार्ट में एरर होगा, B वाले पार्ट में होगा, C वाले में होगा और D हमेशा नो एरर रहता है या नो इम्प्रूवमेंट रहता है। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस जो है अलग अलग तरीके से डिस्कस करने का जो है प्रयास किया है बच्चों के सामने, ताकि बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगे और उनको लगे कि नहीं भाई यहाँ पे कुछ अलग मिल रहा है, बाकी सब अच्छे। ऐसा नहीं है कि बाकी टीचर खराब हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी सब अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अलग तरीके से बच्चों को कुछ नया कंटेंट दिया जाए। बीइंग अ टीचर कि इतने सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं तो नई नई चीज़ों को खंगालते रहने का हमारा ये प्रयास रहता है। भाई नाउन में हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आगे चलते हैं हम लोग नए क्वेश्चंस की तरफ। क्या कहते हैं वो क्वेश्चंस और अगर उनको करेक्ट करना है तो उसके पीछे के कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए बच्चों जरा देखें। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज, है ना। कह रहा है कि सारे जो फर्नीचर्स हैं हैव बीन सेंट, उनको भेजा गया है टू द न्यू हाउस, नए घर पे, जो कि लोकेट है कहाँ पे, लोकेटेड इन अ विलेज, विलेज एरिया में लोकेटेड है। सेकंड कह रहा है द साउंड ऑफ अ गन, गन का जो साउंड है वो क्या है, शॉट स्कैटर्ड, है ना। शॉट मतलब शूट किया गया और स्कैटर्ड मतलब तितर बितर हो गए क्या, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, है ना। क्या मतलब होगा इसका हम लोग देखेंगे आगे। थर्ड कह रहा है द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइसेस गिवन बाय द कैप्टन। द टीम मेंबर्स ये हमारा नाउन है, ये सब्जेक्ट भी है, शुड हमारा मॉडल है, शुड लिसन, लिसन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मॉडल जब भी आता है ना, व्हेनेवर अ मॉडल कम्स इन अ सेंटेंस after the model we should use the first form of the verb, that first form of the verb from the main verb, you know. We know that we had two kinds of verb, the one is auxiliary and the other one is main verb. So what I was talking about, that whenever we see model, any model in a sentence, we should use the first form of the verb, है ना। मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। कहाँ के लिए, द टीम मेंबर शुड लिसन, क्या सुनना चाहिए, टू द एडवाइजेस, एडवाइस किसकी, गिवन बाय द कैप्टन, कैप्टन जो देता है उनको एडवाइस, वो सब हमें या टीम मेंबर्स को सुनना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस इज सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स। बोला सचिन तेंदुलकर ने क्या किए हैं, 10,000 से ज़्यादा रन स्कोर किए हैं। एंड द लास्ट सेंटेंस इज आई लिव्ड इन अ 300 years old हाउस इन पटना। मैं जो है 300 years old, 300 साल पुराने घर पे मैं रहता हूँ। आई लिव्ड इन अ 300 years old इन हाउस इन पटना। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता दूं, मैंने हाउस और होम के बारे में डिस्कस किया था कि हाउस किसे कहते हैं, होम किसे कहते हैं, और ये आपको पता होगा हाउस और होम किसे कहते हैं, लेकिन मे भी आपको पता ना हो कि हाउस और होम को यूज़ कैसे करना है। अगर कहीं पे हाउस आ गया तो हम उसे होम करेंगे या हाउस ही रखेंगे, उस सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के सर्च कर सकते हैं इस वीडियो। अभी हम लोग देखें यहाँ पे ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। अच्छा, सबसे पहले देखें क्या क्या चीज़ें हम लोग फाइंड कर पाते हैं इस पूरे के पूरे उसमें। मान लीजिए विलेज है, ये नाउन है, ये नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल आता है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। इन प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है नाउन प्रोनाउन। लोकेटेड ईडी के साथ आने वाला जो वर्ड होता है दैट मस्ट बी कॉल्ड वर्ब, वर्ब कहते हैं उसे। हाउस इज ऑल्सो अ नाउन। न्यू क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। द हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल है।
ये प्रपोजिशन है। सेंट हमारा मेन वर्ब है, हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सेंट हमारा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। फर्नीचर्स हमारा एस और एस के साथ दो वर्ड हो सकते हैं, या तो नाउन होगा या तो वर्ब होगा, तो ये जो है नाउन है। द क्या है, आर्टिकल है, और ऑल हमारा एक आप मान करके चलें कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ऑल। अब हम लोग बात करें भाई क्या क्या इस सेंटेंस में एरर है। ये तो हम लोगों ने सीखा भाई कौन सी चीज़ क्या है। अब जरा देख रहे हैं, ऑल द फर्नीचर्स, मान लीजिए ये ए वाला पार्ट है, मान लीजिए ये ए वाला पार्ट है, बोल रहा है ऑल द फर्नीचर्स। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑल के साथ जो भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ऑल दी बॉयज़, मैंने कहा ऑल दी गर्ल्स, मैंने कहा ऑल दी टीचर्स शुड प्रेजेंट देयर, है ना। तो ऑल जब भी आएगा हमेशा आपको ये बताएगा कि एक से ज़्यादा वाली चीज़ों के बारे में बात करेगा। ऑल जब भी आएगा एक से ज़्यादा वाली चीज़ों की बात करेगा। लेकिन यहाँ पे देखें ज़्यादा की बात तो करेगा, और ज़्यादा होगा तो प्लूरल होगा, और यहाँ पे है भी प्लूरल। लेकिन हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये जो फर्नीचर है ना, ये फर्नीचर एक ऐसा नाउन है जिसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। क्या होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, हम लोगों ने डिस्कस करा है कि ऐसे नाउन जिनका प्लूरल नहीं बनाया जाता उनको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और मैं और दोहरा दूं, ऐसे नाउन जिनका प्लूरल नहीं बनाया जाता उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे मनी है, तो मनी का प्लूरल नहीं बनता इसलिए मनी अनकाउंटेबल नाउन। फ्रेंड है, फ्रेंड का फ्रेंड्स बन जाता है इसलिए काउंटेबल नाउन। गोल्ड का गोल्ड्स नहीं होता इसलिए अनकाउंटेबल नाउन। तो ऐसे नाउन जिनका प्लूरल नहीं बनता वो अनकाउंटेबल होते हैं और उनको प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फर्नीचर को कर लेंगे, फर्नीचर्स को कर लेंगे फर्नीचर। तो क्या हो जाएगा, ऑल द फर्नीचर्स, और आगे एक और एरर हो जाएगा, एक एरर जो है ना हैव बी हो जाएगा। ऑल द फर्नीचर हैज बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड। यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आनी है, हैव। तो मान लीजिए ये ए वाला पार्ट है, तो एक तो गलती, फर्नीचर्स की जगह पे फर्नीचर हो जाएगा और हैव की जगह पे हैज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं वो सब सिंगुलर यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, न्यूज़, न्यूज़ अनकाउंटेबल है क्योंकि ये न्यूज़ नहीं होता। और न्यूज़ के साथ जो वर्ब आएगी, जैसे मान लीजिए मैंने कहा न्यूज़ ट्रेवल वेरी फास्ट, तो न्यूज़ को ट्रैवल ना कर करके हमें करना पड़ेगा न्यूज़ ट्रेवल्स वेरी फास्ट। मान लीजिए मैंने कहा मनी इज ऑब्लिक आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल नाउन है इसी वजह से हमें इज करना पड़ेगा। सो सेंटेंस बिकम्स मनी इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो हर एक जगह, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह। तो ये हम लोगों ने सीखा कि भाई अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं बनेगा, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। सेकंड कह रहा है द साउंड ऑफ अ गन। अब देखना, ये मान लीजिए ए वाला पार्ट है, साउंड ऑफ अ गन, ये प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, ये गन बेटा नाउन, नाउन से पहले आने वाला आर्टिकल, और ये साउंड क्या हो जाएगा, ये भी हमारा नाउन हो जाएगा। अच्छा, सब्जेक्ट क्या बना है, गन बना है या साउंड? नहीं, गन नहीं, गन का साउंड, है ना। गन नहीं बना है सब्जेक्ट, गन का साउंड। तो साउंड ऑफ अ गन शॉट। अब ये शॉट क्या है, ये वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसको मेन वर्ब कहेंगे। क्यों कहेंगे मेन वर्ब? क्योंकि ये कोई एक्शन की बात कर रहा है। क्या एक्शन की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है भाई शूट किया उसने। तो गन का जो साउंड था वो क्या, शॉट। शॉट स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब बिखरा दिया, इधर उधर चले गए। क्या, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब एक चीज हम लोगों ने देखा होगा, एक चिड़िया तो नहीं थी वहां पे, एक बर्ड तो नहीं था वहां पे, लेकिन बहुत सारे थे और बहुत सारों के लिए बर्ड्स भी आ गया। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी हम लोग यूज करते हैं जब ग्रुप में होते हैं, लेकिन फ्लॉक और फ्लाइट में फर्क होता है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स और फ्लाइट ऑफ बर्ड्स में फर्क होता है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स क्या होता है? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है जो बर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसको फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहते हैं। और फ्लाइट ऑफ बर्ड्स क्या होता है? फ्लाइट ऑफ बर्ड्स होता है, आपने फ्लाइट सुना होगा, एरोप्लेन की फ्लाइट है मेरी आज 10 बजे की, है ना। तो ये फ्लाइट मतलब उड़ते हुए पक्षियों के बारे में जब बात होगी तो वहां पे हम लोग फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ना कर करके हम लोग करेंगे फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स की जगह पे। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है द टीम मेंबर्स। अच्छा, टीम मेंबर भी हो सकता है और टीम मेंबर्स भी हो सकता है। एक्चुअली यहाँ पे टीम के मेंबर नहीं होंगे, टीम के मेंबर्स ही होंगे,
तो टीम मेंबर्स, आगे हमारी मॉडल आ गया। मॉडल जब भी हमारा आएगा हमेशा उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना हमेशा प्लूरल होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा प्ले जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है प्लेड, तो ये जो प्ले है ना ये प्लूरल फॉर्म है। अब सिंगुलर कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे प्लेज से। जैसे गो है, गो का सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन, लेकिन गो का जो सिंगुलर फॉर्म होगा वो होगा गोज, ना कि वेंट और ना ही गॉन। तो चलिए जरा आगे नेक्स्ट बात करें हम लोग। शुड लिसन टू द एडवाइस। अच्छा, टीम मेंबर्स शुड लिसन टू इज प्लेइंग द रोल ऑफ preposition here. It is preposition. After the preposition, article is coming here. Article. Which kind of article it is? It is definite kind of article. What is advises here? Advises actually, if you will read the English grammar, you will find there are two kinds of advices are there. Two kinds of. The first one is ADVICE and the second one was ADVISE. What is the difference between these two advice? Are they same or are they different, or are they conveying the different message into the different context? So let me tell you the meaning of advice or advice. तो ये meaning कैसे याद करेंगे? By knowing the spelling of these words. अच्छा, whenever we see ADVICE, which is like this, ADVICE, it means it is a noun. It is a noun. And what is ADVISE? That is a verb. तो एडवाइस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा सलाह देना, और ADVICE का मतलब हो जाएगा सलाह। सलाह और सलाह देना, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सलाह एंड सलाह देना। What is the difference between सलाह एंड सलाह देना? सलाह इज ए नाउन, सलाह इज अ नाउन। जो सलाह है वो जो नाउन है वो एक नाम है उसका, और सलाह देना इज एन एक्शन, है ना, वो आप दे रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो उस काम को कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एन एक्शन। और देयर इज एन पर्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग, सो दैट मस्ट बी कॉल्ड अ नाउन। जैसे बुक है तो बुक एक नाउन है और बुक देना एक वर्ब है ना। मिठाई एक नाउन है और मिठाई खाना एक वर्ब है। गाना एक नाउन है और गाना गाना जो है वो वर्ब है। तो चलिए जरा एग्जाम्पल की तरफ दोबारा चलें। द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइजेस। Now we must know that whenever we see a word in a sentence with s or es, whenever we see a word with s or es in a sentence, we can call this sentence a noun or a verb as well. We can call that sentence or we can call that word a noun or a verb. If it is a noun, if that word is a noun coming with s or es, it means it is a plural noun. It means it is a plural noun. And if a word is coming with s or es and it is showing some action, and if it is a verb, it means it is a singular verb. Singular verb opposite है, एक तरह से आप मान करके चले कि नाउन के साथ आप s और es देखते हैं तो वो प्लूरल होगा, और वर्ब के साथ होगी तो वो सिंगुलर वर्ब होगी। अब चलें इसमें रूल क्या कहता है कि भाई ये जो एडवाइजेस है ना, ये नाउन है और ये अनकाउंटेबल वाला नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो ठीक ऐसी फर्नीचर्स नहीं होगा, जैसे फर्नीचर्स नहीं था इसमें ना, ऐसे इसमें एडवाइजेस नहीं होगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसमें से एस को हटा दूंगा, तो क्या बच जाएगा एडवाइस। और मुझे प्लूरल अगर बताना है सो आई शुड राइट हियर पीसेस ऑफ एडवाइस। आई शुड राइट हियर पीसेस ऑफ एडवाइस। तो क्या बन जाएगा, द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू दी pieces of advice given by the captain. एक और चीज मैं आपको बता दूं, let me tell you one more thing, which is by. It is a kind of preposition which always comes with the living things, and there is another preposition called with. So with is a preposition which comes for the non-living things, and by is a preposition or is a kind of preposition which comes with the living things. तो ये जो कैप्टन आगे आया है ये कोई पर्सन होगा, और अगर ये पर्सन है सो ये पर्सन जो है ये बाई के साथ आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। सचिन तेंदुलकर, हमें मेक श्योर होना चाहिए कि यार सचिन तेंदुलकर में तो गड़बड़ी नहीं होगी। नाउ वी हैव स्कोर्ड हेयर, ये जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है स्कोर्ड। अब स्कोर्ड अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है
how do we know that is this the second form or third form of the verb? Just by knowing that if this verb is coming after the helping verb, it means it is a third form of the verb. And if this verb is not coming with the any verb, whether it is helping or any verb, it means it is the second form of the verb. Acha, we should know also one more thing, that we cannot change the second or third form of the verb, है ना. If we have to make singular or plural verb, तो फर्स्ट फॉर्म का बनेगा, सेकेंड और थर्ड फॉर्म का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनेगा. स्कोर्ड में लगा, स्कोर्ड लगाने के बाद हम लोगों ने देखा भाई मोर देन 10 स्टूडेंट्स 10,000 रन एक्चुअली. अच्छा, ये जो 10 है ना, ये 10 इस 1000 के लिए आया है, 10,000. एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो 1000 है ना, 100 की बात करें, 1000 की बात करें, मिलियन की बात करें, बिलियन की बात करें, ट्रिलियन, जिलियन, इन सब की बात करें, वी कॉल दिस न्यूमरल नाउन. न्यूमरल नाउन. और न्यूमरल नाउन के साथ क्या केस है कि न्यूमरल नाउन के पहले अगर कोई नंबर आ जाए, किसी भी न्यूमरल नाउन के पहले, जैसे 100, 1000, मिलियन, बिलियन, इसके पहले कोई नंबर आ जाए, सो वी कंसिडर दिस न्यूमरल नाउन एज अ सिंगुलर आइडेंटिटी, है ना. अगर इसके पहले कोई नंबर आ जाए तो हम इसे सिंगुलर कंसिडर करेंगे. और अगर ये सिंगुलर नाउन के पहले या न्यूमरल नाउन के पहले कोई नंबर नहीं आता है तो हम इसको हमेशा प्लूरल की तरह बिहेव करेंगे. जैसे आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा कि मिलियंस ऑफ पीपल वर डाइड इन दी बॉम्ब ब्लास्ट. मिलियंस ऑफ पीपल, लेकिन मिलियन ऑफ पीपल नहीं सुना होगा. आपने सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड दैट थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डाइड, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ना कि थाउजेंड ऑफ पीपल. लेकिन अगर वहीं पे 1000 और मिलियन के पहले हम लोग कोई नंबर जोड़ दें, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने जोड़ा है 10, तो इसको फिर सिंगुलर करना पड़ेगा. और इसको सिंगुलर करना पड़ेगा तो कैसे बन जाएगा, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स, ना कि 10,000 रन्स. तो ये यहाँ पे एरर हो जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस इज आई लिव्ड इन अ 300 years old हाउस इन पटना. अब इसका एक बार अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का देखें तो ये पटना हमारा नाउन हुआ, इन हमारा प्रपोजिशन हुआ, हाउस इज ऑल्सो नाउन, ओल्ड क्या हो गया, ओल्ड हमारा हो गया एडजेक्टिव, 300 years ये हमारा फ्रेज हो गया, आर्टिकल हो गया ए, इन प्रपोजिशन हो गया, लिव्ड हमारी मेन वर्ब हो गई सेकंड फॉर्म, और आई हमारा हो गया सब्जेक्ट या फिर इसे कहें प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. अब देखें, अब पटना में तो गलती नहीं होगी और इनसाइड दी पटना की बात होगी, ये भी हमारा फ्रेज हो गया. अब इस यहां से लेकर के चलिए, आई लिव्ड इन अ 300 years. अब आई लिव्ड में तो कोई गलती नहीं है, इन मतलब कहां पे रहता हूं, और ए इस चीज को इंडेफिनाइट बताता है कि कौन सा है, 300 साल पुराना कौन सा वाला है नहीं पता, या फिर इसके बारे में इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. लेकिन अब देखें, इसमें एक रूल काम करता है जो ये कहता है कि कभी भी कोई कंपाउंड नाउन अगर हाइफन से कनेक्ट हो, हाइफन मतलब ये जो लगा हुआ है डैश जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे माता पिता के बीच में लग जाता है, कभी कभी के बीच में लग जाता है, भाई बहन के बीच में जो डैश लगता है, तो ग्रामर कहती है कि कभी भी हाइफन वाला कंपाउंड नाउन आपस में कनेक्ट हो उसको कभी सिंगुलर नहीं बनाएंगे, प्लूरल नहीं बनाएंगे. अगर प्लूरल नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ से एस को हटा देंगे. वी शुड एलिमिनेट एस फ्रॉम दिस वर्ड. सो नाउ इट बिकम्स आई लिव्ड इन अ 300-year-old हाउस इन पटना. क्या बन जाएगा, आई लिव्ड इन अ 300-year-old. क्यों ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी हाइफन वाला नाउन, ऐसा कोई भी नाउन जो हाइफन से कनेक्ट है, उसको हम लोग कभी भी प्लूरल ट्रीट नहीं करेंगे. जैसे ऐसा नहीं हो सकता 5 stars होटल्स, 5 star होटल करना पड़ेगा, 5 stars होटल्स नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, रीजन इसके पीछे ये है कि अगर वो हाइफन से कनेक्ट है तो उसको सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा. तो चलिए, हम लोगों ने आज 5 क्वेश्चन डिस्कस किए. होप सो कि ये बहुत अच्छा सेशन रहा होगा हमारा. अगर आपने अपने 5-7 मिनट इस वीडियो को दिए तो आई होप आपको इससे बहुत अच्छा फीडबैक मिला होगा, और आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना पसंद करते होंगे. तो फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाएं, और वहां पे आपको इससे रिलेटेड और भी कई सारी वीडियो आपको मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी आपके एनडीए और सीडीएस एग्जाम में सक्सेस दिलाने में.
हम आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद।